हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जीओसी में एरोमेटिक करेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे और एरोमेटिसिटी के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की थी, मतलब समझ ही लिया था। और उसके काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने जो है एरोमेटिसिटी के किए थे। और मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोग जो है एरोमेटिक नेचर समझ गए होंगे और एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने में कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट। ये आपका लास्ट पेज में दिखा रहा हूं बेटे आपको, जो आपको हमने पढ़ाया था। ये टब शेप के बारे में मैंने बताया था और स्टेबिलिटी बताई थी। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली हाईली अनस्टेबल, वो नहीं बनेंगे। समझ में आता कि नहीं आ गई? अगर कोई स्पेशल कोई मतलब कंडीशन क्रिएट हो जाए तो ही पॉसिबिलिटी है, नहीं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। और एंटी एरोमेटिक स्पीसीज अगर कहीं मैकेनिज्म में बीच में आ जाए, रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वो मैकेनिज्म आगे प्रोसीड नहीं करेगी। एंटी एरोमेटिक पाथ से मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें रास्ते में कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, वो पाथ फॉलो नहीं होगा रिएक्शंस के लिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट। टाइप्स ऑफ आर, आर इफेक्ट कहो या एम इफेक्ट, दोनों बातें की। मैंने पढ़ाया था कि आर का मतलब रेजोनेंस है और एम का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट। बेटे ध्यान दीजिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आई इफेक्ट था दो तरीके का, वैसे ही आर इफेक्ट था। आयुष, स्क्रीन दिखाई दे रही है? गुड। नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव आर या प्लस आर इफेक्ट। क्या होता है? इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेटे बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑन द या ओवर द कॉन्जुगेटेड पोजीशन। कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। कैसे समझाएं प्लस आर को, कैसे पहचानें, कौन कौन से ग्रुप प्लस आर शो करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ऑल दोज ग्रुप्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बेटे, all those groups in which directly attached atom has a lone pair or negative charge shows plus R effect। एग्जाम्पल देखिए, NH2। वैसे तो NH2 में प्लस आर बहुत ताकतवर होता है, ये मैं आपको बताए दे रहा हूं, हाईएस्ट प्लस आर है। उसके बाद OH में, उसके बाद
OCH3 में, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसका ऑर्डर लिख दूं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लस आर का कितनी, हिमांशु? गड़बड़ कर दिया, डिसेबल करो एनोटेशन और इरेजर। हाँ चलिए, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, NH2 का बहुत ज्यादा, फिर OH का, फिर OCH3 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कि मैंने आपको लिख दिया। वैसे तो आपको एक सीरीज भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीजें मैं बड़ी उससे बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी क्लेवरनेस, थोड़ी स्मार्टनेस से बता रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ये ऑर्डर याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा एक मजेदार बात देख, अगर इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे देखो O पर निगेटिव आ जाए और OH आ जाए, ये दो ग्रुप लगे हो किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन से। हाँ ध्यान दो बेटा हिमांशु, O पर निगेटिव आ जाए या OH लगा हो, तो OH पर लोन पेयर लगे हैं और O पर निगेटिव चार्ज लगा है। लोन पेयर खुद के इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज उधार लिया हुआ इलेक्ट्रॉन। बेटे O निगेटिव का प्लस आर ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू OH निगेटिव। सिमिलर मैनर में अगर मान लो NH पे निगेटिव लगा हुआ है और NH2 लगा हुआ है, पूछा गया है किसका प्लस आर ज्यादा है, तो आपसे बिल्कुल आपको कहना पड़ेगा कि NH निगेटिव का प्लस आर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू NH2। इन सब में प्लस आर है, इस बात को ध्यान से देखिए। अच्छा, जिनमें वीक प्लस आर होता है, वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें प्लस आर के साथ साथ माइनस आई लगा हुआ होता है। जैसे देखो, ध्यान दो, मैं कहूं OCOCH3, इनमें वीक प्लस आर है, O पे लोन पेयर तो है, लेकिन COCH3 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। और ये लोन पेयर इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन भी क्रिएट कर रहा है, तो आगे जाने की भी टेंडेंसी रखेगा। और COCH3 में माइनस आई ताकतवर तो है ही, तो सीधी सीधी बात है, जितनी ताकत से OH अपना लोन पेयर दे पाएगा, उतनी ताकत से COCH3 अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से और बता देता हूं बेटे मैं आपको, NHCOCH3, ध्यान दीजिए, जो भी मैं बना रहा हूं उसमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे ग्रुप्स प्लस आर होते हैं और ये कॉन्जुगेशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा देते हैं बेटे। निखिल, आयुष, अजय, समझ में आ रहा है? हाँ, धीमे धीमे यस बोलते हो तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, अब बोला ना सभी लोगों ने। हाँ बेटा अंशिका, चलो मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, देखो मेरे साथ इधर आ जाओ। प्लस आर के बगल में स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा हुआ, प्लस आर के, प्लस आर प्लस आई बोल दिया क्या? प्लस आर के बगल में स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा हुआ, ठीक है ना? चलो हाँ अंशिका इधर देखो बेटी, मालूम चले
कि आपके पास कोई कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, मैं मान लेता हूं प्यारी सी कॉन्जुगेटेड पोजीशन बेंजीन है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एक ग्रुप हटाओ तो फिनाइल रिंग बन जाए, एक हाइड्रोजन कोई ग्रुप लगाना चाहते हैं, एक हाइड्रोजन हटाया, ये फिनाइल रिंग बन जाएगी, अच्छी कॉन्जुगेटेड पोजीशन। इसमें बेटा कोई भी ग्रुप लगाओ जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। लेट अस कंसीडर, मैं NH2 लगा रहा हूं, इसी तरीके से मैं OH लगा रहा हूं, इसी तरीके से मैं O निगेटिव लगा रहा हूं, ठीक है। और लगा देता हूं, मैं NH निगेटिव लगा रहा हूं, मैं NH निगेटिव लगा रहा हूं। चलो बातचीत करते हैं। NH2 पर एक लोन पेयर है, अगर ये कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा ही करेगा, तो ये लोन पेयर किस तरफ खिसकेंगे, रिंग के अंदर, और ये रिंग आगे किस तरफ जाएगी, इस साइड जाएगी। बोलो भैया, बात समझ में आ रही? जरा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अगर इसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं मेरे बेटे, तो कुछ इस तरीके का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अरे सॉरी, डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ जाए। बेटा थोड़ा सा इसको और बनाओ, सारे इसलिए बनवा रहा हूं, एक के बना लो सारे, बाद बाकी के सारे नहीं बनवाऊंगा, बाद बाकी के आप बनाना घर पे। देखिए अब ये निगेटिव इधर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा अपने आप बताओ। ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ टूटेगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, निगेटिव आगे वाले कार्बन को मिल जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव यहां बॉन्ड बना दे, निगेटिव और पॉजिटिव यहां बॉन्ड बना ले। चलिए, ये डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव तो होगा ही होगा, और यहां बॉन्ड बन जाएगा, और इस पैरा पोजीशन पर दोबारा निगेटिव आ जाएगा, और ये बॉन्ड, मतलब फोर्थ पोजीशन को पैरा कहते हैं, और सेकंड पोजीशन को जो है ऑर्थो कहते हैं, थर्ड पोजीशन को मेटा कहते हैं। चलिए, अब ये क्या होगा, फिर ये आगे की तरफ आएगा, और ये बॉन्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में से टूट जाए, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बना ले। तो चलिए बेटा बना लीजिए। ये था, ये पाई बॉन्ड बन गया, और इस पोजीशन पर निगेटिव आ जाएगा, ये भी ग्रुप से सेकंड पोजीशन है, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा बताइए, ऑर्थो पोजीशन कहूंगा। मतलब दो ऑर्थो हैं, दो मेटा हैं, और एक पैरा, ठीक है। दो ऑर्थो हैं, दो मेटा हैं, और एक पैरा पोजीशन। चलो भैया, ये फिर क्या होगा, ये दोबारा से जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये निगेटिव आगे, भाई ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और ये निगेटिव आगे जाएगा, और ये दोबारा से एक रेजोनेटिंग, मैं आगे बना दूं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हो जाएगा। ये डबल, ये डबल, ये डबल, और यहाँ सिंगल बॉन्ड पर NH2 आ जाएगा, जिस पर एक लोन पेयर आ जाएगा मेरे बच्चे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ठीक, ध्यान दीजिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये येलो वाला जो पहला स्ट्रक्चर है, और ये जो व्हाइट वाला लास्ट स्ट्रक्चर है, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो जहां पर येलो वाले में डबल बॉन्ड है, वहीं पर व्हाइट वाले में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर गए।
और इफ देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो कहां कहां उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड वेयर द नेगेटिव चार्ज अपीयर्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहां कहां कर रही है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। मैं ये भी कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर बढ़ रही है। कौन कौन सी पोजीशन पर ज्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। अंशिका ध्यान से देखिए, डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर था, इसीलिए ये इफेक्ट प्लस आर कहलाए, क्योंकि ये रेजोनेंस को सॉरी कॉन्जुगेटेड पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। कॉन्जुगेटेड पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। एग्री? आगे बढ़ूं? चलिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा निखिल? नहीं, एक बात बताओ, अगर रिंग का ही पार्ट हो देन कौन सा रिंग का पार्ट? लोन पेयर? नहीं लगेगा, 100% लगेगा, क्या फर्क पड़ता? 100% लगेगा प्लस आर। देखो मैं करके दिखाता हूं। यस, ठीक है। इस बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर रिंग का पार्ट हो नाइट्रोजन एटम तो क्या करेंगे। चलिए भाई मैं करके दिखाता हूं। ये रिंग है, इस पर ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, और यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पाई, बस दो जगह पाई, तीसरी जगह नहीं। अगर तीसरी जगह पाई बॉन्ड लगा दूंगा तो ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो, और ये रूल मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग, याद है? तो ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर लगा, नाइट्रोजन प्लस आर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड पोजीशन को इलेक्ट्रॉन देगा। दे के देख, मैं बता रहा हूं, दे के देख लीजिए, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन आगे देगा और कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आएगा। करके देख, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज आ रहा है रिंग पर, मतलब कॉन्जुगेटेड पोजीशन को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। अच्छा, रिंग ना हो, चलो आपने पूछा रिंग का ही पार्ट हो, मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, रिंग ही अवेलेबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिंग अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड या ऐसे, सॉरी डबल बॉन्ड ले लो, डबल बॉन्ड ले लो यहाँ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ले लो। रिंग ही ना हो तो क्या करें, और इतना बड़ा छोटा भी ले सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? कैसा है? पाई, सिग्मा, पाई और लोन पे। इससे क्वेश्चन आया नीट में, बताऊंगा। अपने आप थोड़ी एक अकल लगाओ जिससे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर पाओ। अकल ये लगानी है कि इसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में हो, अकल इतनी लगानी, फिर क्वेश्चन भी बताऊं। ये लोन पेयर है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। ये लोन पेयर इसको डोनेट किया जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर एरो आ रहे हैं या नहीं? एरो हेड आ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर। अच्छा, एक एक करके बना के देखो, अपने आप समझ में आ जाए। दोनों को एक साथ मत बनाओ, एक एक करके बना के देखो। देखो एक रेजोनेंस बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH पे निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव। तो इस कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। ये सारे के सारे प्लस आर के एग्जाम्पल। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रही?
जरा इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन समझना आप लोग। महक, समझ में आ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन? ठीक। अब जरा मैं फिनॉल की बात कर लेता हूं आप लोगों के लिए। फिनॉल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर दोबारा यहां से ये ब्रेक डाउन होगा। कहां कहां निगेटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा और इस पे निगेटिव आएगा। आएगा या नहीं? तो ये भी प्लस आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर बढ़ा रहा है। अच्छा चलो ओ निगेटिव की बात कर लेता हूँ। दो तो लोन पेयर हैं और एक निगेटिव चार्ज। तो भाई साहब जिसके पास निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो लोन पेयर को क्यों देगा, वो निगेटिव चार्ज को देगा, ये उधार लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो ये निगेटिव चार्ज आगे जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा, ध्यान देना, ये बॉन्ड इधर आगे जाएगा, फिर दोबारा रिंग पे निगेटिव आ रहा है, फिर ये इधर आएगा, रिंग पे फिर निगेटिव आ रहा है ऑर्थो और पैरा पर, फिर रिंग पे निगेटिव आ रहा है। इसी तरीके से NH निगेटिव देखिए, ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये इधर टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा और ये इधर टूट जाएगा। तो इस पे भी निगेटिव आएगा, इस पे भी निगेटिव आएगा और इस पे भी निगेटिव आएगा। तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीन तीन पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही। तो इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, दीज ऑल आर प्लस। अच्छा चलो आपसे ये पूछ लें, चलो ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इस क्वेश्चन को अजय बताएगा। मैं कह रहा हूं ये पहला है, ये दूसरा है, सभी लोग कोशिश करेंगे, सभी का नंबर आएगा। ये तीसरा है और ये बेटा चौथा है। जैसे ऐसी बात कर लूं मैं आपको और मैं कह दूं कि ऑर्डर ऑफ प्लस आर, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आर, या क्या कह सकता हूं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस पर कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। दोनों बातें एक ही, क्योंकि प्लस आर का नेचर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। कोई भी आंसर दे सकता है? प्रतिभा आंसर देगा बेटा? हाँ सर। हाँ बताइए। अजय, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपसे मुझे आंसर चाहिए। हिमांशु, निखिल, अंशिका, आयुष, नीतू, चलो पीछे वाला एक बार दिखा दे। ठीक है दिखाता हूं। ये देख लो, OH से ज्यादा O निगेटिव है, NH2 से ज्यादा NH निगेटिव है, NH2 ज्यादा है, OH कम है, OCH3 और कम है। अच्छा नहीं, चलो हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर NH2 ग्रुप है, इस पे OH ग्रुप है, इस पे O निगेटिव है और इस पे NH निगेटिव। बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन कम होती। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा है, और अगर NH पे निगेटिव आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी कम से कम। अच्छा तो अगर भाई ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि थर्ड और फोर्थ का प्लस आर फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का प्लस आर फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा है। निखिल शायद आपने उल्टा ऑर्डर लिख दिया। हाँ अब बनाया। चलो इधर देखते हैं, सबसे ज्यादा प्लस आर फोर्थ का होगा क्योंकि वो NH पर निगेटिव है। फोर्थ के बाद, फोर्थ के बाद थर्ड का होगा ऑब्वियस, क्योंकि वहां पर ओ पे निगेटिव।
अब आपको सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन से ज्यादा होती तो कम होना चाहिए। अरे भैया ओ नहीं है, ये ओ निगेटिव है, ये निगेटिव चार्ज आ गया, ये ध्यान रखना। अच्छा अब NH2 और OH में देखो भैया, NH2 का ज्यादा होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और वो जल्दी दे देगा। और उसके बाद क्या दे देगा, सेकंड सबसे कम। गुड। क्या आप लोगों को समझ में आया? आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे दे दिए और ये ऑर्डर भी मैंने आपको लिखा दिया। आपके आंसर सही समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना? एक आध ने उल्टा पुल्टा कर दिया 2 और 1, बाद बाकी आंसर सही। अजय का आंसर बिल्कुल सही। मैं चैट बॉक्स में हूं आप लोगों के साथ। क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी एग्जाम्पल किसका है बेटा, प्लस आर का है। ये भी प्लस आर है। ये भी एग्जाम्पल किसका है बेटा, प्लस आर। अगला दूसरा जो टाइप का इफेक्ट है वो है हमारा माइनस आर। ठीक उल्टा, these decreases the electron density on conjugated positions। conjugated position पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। the directly attached atom to conjugated position will be attached to more electronegative atom with multiple bond। with जरूरी नहीं है डबल, ट्रिपल भी हो सकता है। with multiple bond, ये पहचानने का तरीका है। जैसे ध्यान से देखिए, NO2 CN COOH CHO COOCH3 CONH2, इस तरीके के जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो माइनस एम क्रिएट करते हैं। NO2 का माइनस एम हाईएस्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज। अच्छा ऐसा क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। कहीं पर भी लगा लो NO2, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या लिखाया है, मैंने लिखाया है जो कॉन्जुगेटेड पोजीशन से डायरेक्ट एटम अटैच होगा, नाइट्रोजन अटैच, वो मल्टीपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। तो क्या ऑक्सीजन से जो अटैच्ड है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जी हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। तो कैसा इफेक्ट है, माइनस आर। अब वो कह रहा है कॉन्जुगेशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। ऐसा करेगा क्या? हाँ करेगा। क्यों करेगा? पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन है। ऑक्सीजन के तरफ वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ही टूटेगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा। तो मजबूरी है इस कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे। ध्यान से देखो जरा, एरो देखो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? ऑक्सीजन पर जा रहे हैं।
तो कॉन्जुगेशन से खींच के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ रहे हैं, तो अपने आप कॉन्जुगेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको क्या बन रहा है, देखो ध्यान से। ऑर्थो पोजीशन पे जहां निगेटिव आ रहा था, अब वहां पॉजिटिव आ रहा, और डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव, और ये हो जाएगा O। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको 1 बताया, एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा, ध्यान से देखिए। ये क्या लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड है। जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो कार्बन, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड से जो एटम अटैच्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जी हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागे, करके देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो साइनाइड भी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -R शो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पीरियड में थोड़ी सी बातें +R और -R के बारे में और बताऊंगा आप लोगों को। तो ये मैंने इस पीरियड में आपको इन दोनों को पहचानने का सिर्फ तरीका बताया कि +R -R होते क्या हैं और इन ग्रुप्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट पीरियड।